वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हम बात कर रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन की, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। आज भी हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कौन सा? रेडॉक्स साइकिल, रेडॉक्स चक्र। ठीक है, जिसने पिछली क्लासेज नहीं देखी है वो देख सकता है, मैंने प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ढूंढने में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडॉक्स साइकिल, रेडॉक्स चक्र। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो ध्यान से देखना आप थोड़ा सा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। देखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, खुल जा, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो टॉपिक काम में क्यों आ रहा है, वो थ्योरी काम में क्यों आ रही है, उसका क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ये जो रेडॉक्स चक्र है इसका क्या यूज है, क्या उपयोग है। ठीक है, उपयोग तो वही है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या? इसकी सहायता से हम यह बता सकते हैं, इसकी सहायता से हम यह बता सकते हैं कि कोई अभिक्रिया होगी या नहीं, अभिक्रिया होगी या नहीं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि रेडॉक्स चक्र का उपयोग क्यों करते हैं, तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या आएगी कि इसकी सहायता से हम यह बता सकते हैं कि अभिक्रिया होगी या नहीं। ठीक है, अब कोई हमसे अगर ये पूछ ले कि इसको उपयोग में कैसे लेके आए, इसको किस तरीके से समझाया जाए, इसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी पड़ती है, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखो, जब भी आप रेडॉक्स साइकिल पढ़ोगे, किसी भी तत्व का रेडॉक्स चक्र आप पढ़ रहे हो, किसी भी तत्व का रेडॉक्स चक्र, किसी भी तत्व का रेडॉक्स चक्र अगर आप बना रहे हो, किसी का भी बना रहे हो, ठीक है, तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे क्या क्या? पहला तो उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, जिस तत्व के लिए हम रेडॉक्स साइकिल बना रहे हैं उसके लिए। ठीक है, दूसरी बात रेडॉक्स पोटेंशियल या रेडॉक्स विभव। ठीक है, तो जब भी हमको किसी तत्व का रेडॉक्स चक्र बनाना है, रेडॉक्स साइकिल बनाना है, तो हमें दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था और एक रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है बच्चा, अब आप कहेंगे सर ये दोनों चीजें क्यों? देखो, तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था और रेडॉक्स विभव हमको अगर पता हो तो हम यह बता सकते हैं कि कोई अभिक्रिया होगी या नहीं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कैसे? देखो, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, इस रेडॉक्स चक्र में हमें क्या दिखाना है? रेडॉक्स चक्र में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दिखाना है ना। आपको पता है कोई भी अभिक्रिया होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, साझा होता है। ठीक है, तो अब हमको रेडॉक्स चक्र में क्या दिखाना है? रेडॉक्स चक्र में हमको इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, किस तत्व से किस तत्व की तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में बह रहे हैं, किस दिशा में फ्लो हो रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे? तो देखो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दिखाने के लिए हम तीर के निशान का उपयोग करते हैं। कैसे तीर के निशान का उपयोग? वामाव्रत। वामाव्रत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हमें एंटी क्लॉकवाइज क्या है? तीर का निशान का प्रयोग करना है। ठीक है, तो कोई सा भी तत्व हो उसका रेडॉक्स चक्र बनाना है तो हमको तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था पता होनी चाहिए, एक रेडॉक्स विभव पता होना चाहिए, ठीक है, और एक ये बात पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमें
एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है, वामावर्त दिशा में दिखाना है, इस तरीके से, ठीक है। तो वो उस दिशा से हमको क्या पता लग जाएगा, उस दिशा से हमको पता लग जाएगा कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। ये बात हमको बतानी है, ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आया? आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। और ऐसी कोई सी भी थ्योरी नहीं है केमिस्ट्री में जिसको एग्जाम्पल के द्वारा ना समझाया जा सके। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास NO3 है, NO3 का अम्लीय विलयन है, NO3 का अम्लीय विलयन है, ठीक है। NO3 माइनस का क्या है, अम्लीय विलयन है, ठीक है। हमारे पास देखो पहले एक एग्जाम्पल देखो, है ना, एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ना। ये मत सोचना सर क्या लिखवा रहे हैं, एक बार ध्यान से पढ़ना। NO3 माइनस का अम्लीय विलयन कॉपर को Cu2+ में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और NO2 के धूम्र देगा, धूम्र देता है, धूम्र यानी धुआं, धूम्र देता है या नहीं, ठीक है। तो ये एक आपके पास स्टेटमेंट हो गया रेडॉक्स चक्र के लिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि रेडॉक्स चक्र आया आपके पास तो आपको ये एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। तो देखो यहाँ पे NO3 माइनस का अम्लीय विलयन कॉपर को Cu2+ में परिवर्तित कर देता है और NO2 के धूम्र देता है, धूम्र देता है या नहीं देता, Cu को Cu2+ में परिवर्तित कर देता है या नहीं करता। इसको हम किसकी सहायता से समझ रहे हैं, रेडॉक्स चक्र की सहायता से समझ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ये जो मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा है ना, पूरा का पूरा लिखा है, यहाँ पे हमारे पास 2 रिएक्शन है, यहाँ हमारे पास 2 अभिक्रियाएं हैं, हमें वो अभिक्रियाएं लिखनी है, ठीक है। हमें क्या लिखना है, अभिक्रियाएं लिखनी है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो NO3 माइनस है, NO3 माइनस है, जैसे हमने 2 NO3 माइनस ले लिए, यहाँ पे ये क्या है 4H+, अम्लीय विलयन की बात हो गई ना, तो मैंने यहाँ पे H+ ले लिया, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन ये किस में बदल रहे हैं, N2O4 प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस हो गया, 3 दूनी 6, 4 2 6, है ना, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक अभिक्रिया तो ये है, अभिक्रिया में क्या लिखा हुआ है, जो NO3 है उसका अम्लीय विलयन NO2 के धूम्र देता है ना, NO2, ठीक है। NO2 कभी भी एकक अवस्था में नहीं पाया जाता है ना, ये डाइमर के रूप में पाया जाता है ना, यानी कि 2 NO2 एक साथ पाए जाते हैं, 2 NO2 क्या हो गए, N2O4, ठीक है। तो आप ये मत सोचना क्या लिख दिया सर ने, ये NO2 है, ठीक है, NO2 ही है। एक अभिक्रिया तो ये होती है ना, जो हमारे पास NO3 का अम्लीय विलयन क्या देता है, NO2 के धूम्र देता है, ठीक है। और एक दूसरी रिएक्शन और है, जहां पे जो ये कॉपर है ना, Cu है, वो किस में चेंज हो जाता है, Cu2+ में चेंज होता है। कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं बच्चा, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देकर किस में चेंज हो जाता है, Cu2+ में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें क्या है, 2 रिएक्शंस है, ठीक है, 2 रिएक्शन है। अब देखो यहां पे इसका रेडॉक्स पोटेंशियल पता होना चाहिए। अगर हम हमारी टेबल देखें, कौन सी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग होती है E0 बराबर 0.80, ठीक है, वोल्ट, 0.80 वोल्ट। और इसकी हमारे पास होती है किसकी, इस वाली रिएक्शन की E0 बराबर 0.30 वोल्ट, ये होती है, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लिया, ये अब हमने इनका हमको क्या पता है, अपचयन विभव पता है, रिडक्शन पोटेंशियल पता है, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, इसका EMF निकाल सकते हैं, EMF पता है ना आपको क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल,
ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल जिसके द्वारा हमको पता लगता है कि विद्युत प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, देखो E0 सेल, तो आपको मैंने बताया था E0 राइट माइनस लेफ्ट होता है। ठीक है, तो राइट में हम कौन सा लेते हैं, राइट में हम वो लेते हैं जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 0.80, तो 0.80 माइनस 0.30 और 0.50 वोल्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 0.5 आ रही है। मैंने आपको लैटिमर का नियम बताया था, लैटिमर का नियम कहता था कि 0.6 से अगर ऊपर आती है तो हमारे पास अभिक्रिया हो सकती है, आराम से हो जाएगी। ठीक है, और 0.6 से नीचे आती है तो अभिक्रिया होने के चांस हो भी सकते हैं और नहीं भी, अभिक्रिया रिएक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये किसने बताया था, ये हमारे पास लैटिमर के नियम में बताया था, है ना। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर हमको नहीं आया तो हम क्या करते हैं, इसको रेडॉक्स चक्र से हम इसको समझते हैं, रेडॉक्स चक्र से समझते हैं। ठीक है, रेडॉक्स चक्र हम बनाते हैं। आप कहोगे रेडॉक्स चक्र क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने दोनों रिएक्शन लिख दिया आपको, है ना। थोड़ा सा मुझे डायग्राम बनाना है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं, ले लिया होगा वैसे तो। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका रेडॉक्स साइकिल बनाएंगे, रेडॉक्स चक्र बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हम पहले तो ये रिएक्शन लिख देते हैं, कौन सी, Cu+2 इलेक्ट्रॉन और Cu, हमने ये लिख दिया कॉपर। ठीक है, और नीचे हम कौन सी रिएक्शन लिख देते हैं, NO3 माइनस वाली, NO3 माइनस प्लस 4H प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन और N2O4 प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस हमारे पास होती है जब हम क्या करते हैं, NO3 का अम्लीय विलयन के द्वारा कॉपर को Cu2+ में परिवर्तित कर देते हैं, Cu को Cu2+ में परिवर्तित कर देते हैं। देखो ये जो कॉपर वाली वैल्यू थी वो हमारे पास कितने पे थी, 0.30 पे थी, है ना, वोल्ट पे, और ये हमारे पास क्या थी, 0.80 वोल्ट पे। अब रेडॉक्स चक्र में मैंने आपको बताया था कि आपको पता होनी चाहिए दिशा, दिशा किस तरीके से होती है, वामाव्रत होती है इस तरीके से। ठीक है, वामाव्रत होती है तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इससे क्या पता लग रहा है, देखो ये वाली जो रिएक्शन है ना, यहाँ पे तो जो सामने है ना वो दाईं ओर खिसक रहा है, दाईं ओर खिसक रहा है। ठीक है, यानी कि इससे ये बनेगा, जब ये होगी पूरी प्रक्रिया तो इससे ये बनेगा, NO3 माइनस से N2O4 बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास गोला जो है ना वो क्या दिखा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का बहाव दिखा रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये वाला जो सामने है ना वो बाईं ओर खिसकेगा, यानी कि वो इधर बाईं ओर खिसकेगा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास रेडॉक्स चक्र होता है तो रेडॉक्स चक्र की सहायता से हम बता सकते हैं कि जो अभिक्रिया है वो किस दिशा में संपन्न होगी, किस दिशा में नहीं होगी। तो ये वाली अभिक्रिया तो हमारे पास इस तरीके से होगी, दाईं ओर खिसकेगी, और उसके बाद हमारे पास कॉपर वाली इधर होगी, इधर। हमने इस तरीके से इसको व्यवस्थित किया है। ठीक है, इस तरीके से इसको अरेंज किया है। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा रेडॉक्स चक्र है। आपको सिर्फ इतना सा बताना है और कोई मेहनत आपसे नहीं कराऊंगा। ठीक है, फिर भी अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी इस कमी को कंप्लीट कर दूंगा, पूरा कर दूंगा कल की क्लास में, है ना। वैसे उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रेडॉक्स चक्र हुआ। जब लैटिमर नियम काम नहीं आता, 0.6 वोल्ट से हमें नीचे की बात करनी होती है, तो हम रेडॉक्स चक्र को देखकर बता सकते हैं कि अभिक्रिया होगी या नहीं, रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।